Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with the second last topic of our general science and ability from the pointer of food sciences, that is the quality of food. आज जो है हम quality of food के बारे में बात करेंगे और इसके में जो है different terminologies जो हैं हमें सिलेबस में दी गई हैं उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फ़ूड क्वालिटी में जो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ बायो अवेलेबिलिटी. बायो अवेलेबिलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द फूड दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन ह्यूमन बॉडी फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शन. क्या है? वही फूड जो है बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी है दैट बिकम एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन बॉडी. अदरवाइज़ जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता वो थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस वो बॉडी से बाहर आ जाता है. तो इस वजह से जो है वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता. दैट इज़ वाई द टर्मिनोलॉजी ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो फूड्स जो कि हाईली बायो अवेलेबल होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और वो फूड्स जो पुअरली बायो अवेलेबल होते हैं उनकी जो है एब्जॉर्प्शन कम होती है. बेसिकली फ़ूड तो एब्जॉर्ब नहीं होते डायरेक्टली, बल्कि क्या होता है हमने डाइजेशन की प्रोसेस में देखा था कि फ़ूड को जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स और सिंपल यूनिट्स और फिर जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं. इसके मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ कि जो है प्रोटीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट्स जो हैं उनकी लोअर बायो अवेलेबिलिटी होती है और प्रोटीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनिमल सोर्स उनकी जो है हायर बायो अवेलेबिलिटी होती है. तो इन दैट केस के क्या होगा, फूड क्वालिटी किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है? ऑब्वियसली मीट प्रोडक्ट की ज़्यादा फूड क्वालिटी है क्योंकि जो है उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाती हैं विद इन द बॉडी और फिर वो बॉडी फंक्शनिंग के लिए यूज़ होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक पाथवे ऑफ न्यूट्रिएंट्स के. पाथवे न्यूट्रिएंट्स का किस तरह से जो है वो कैरी आउट होता है ड्यूरिंग इन द बॉडी. सबसे पहले क्या होता है, रिलीज़ फ्रॉम द मैट्रिक्स, उसे फूड मैट्रिक्स से रिलीज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को. उसके अलावा फिर एंजाइम एक्टिविटी उन पे होती है. फिर उसके बाद वो बाइंडिंग टू डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो बाइंड होते हैं. एब्जॉर्ब बाय द टिश्यूज़, वो एब्जॉर्ब होते हैं टिश्यूज़. ब्लड जो है ब्लड के ज़रिए से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब होते हैं विद इन द टिश्यूज़. फिर टिश्यूज़ में स्टोर कर लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. फिर मेटाबॉलिक फंक्शनल उनका फंक्शनल यूज़ होता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दिए जाते हैं थ्रू द एक्सक्रीशन प्रोसेस. देयर आर सम फैक्टर्स जो कि एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, वन इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द अदर इज़ इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एज, जेंडर, लाइफ स्टेट्स. ये इससे किस तरह से इफ़ेक्ट होता है? ऑब्वियसली डिफरेंट एज के, डिफरेंट जेंडर के, डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस के जो लोग हैं उनको डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है. तो जो है इस हवाले से जो है उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओल्ड एज जेंडर है तो उसको जो है वो मीटी फूड फॉर सम हाउ जो है उनको जो है रिलक्टेंट किया गया है कि आपने मीटी फूड नहीं लेना. तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन के लिए क्या लेंगे? फिर पल्सेस या बीन्स लेंगे. तो उन प्रोटीन्स की जो है बायो अवेलेबिलिटी हमें पता है कि कम है. तो इस तरह से जो है बायो अवेलेबिलिटी उसकी इफ़ेक्ट होती है. कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं दैट इज़ फूड मैट्रिक्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फूड. ठीक है, फूड मैट्रिक्स और केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी किस तरह की होगी उस फूड की. इट डिपेंड्स अपॉन आर कुकिंग प्रोसेसेस, आर कुकिंग मेथड्स और उसके अलावा किस कंडीशन में जो है हम उसको फूड को कुक कर रहे हैं. अब एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास इन्हांसर्स वर्सेस इनहिबिटर्स. इन्हांसर्स क्या होते हैं इन द फूड साइंस और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? अब हम देखते हैं कि कुछ जो हैं न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं वो सर्टेन न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देते हैं विद इन द आर डाइजेस्टिव ट्रैक और उन न्यूट्रिएंट्स को हम कहेंगे इन्हांसर्स. जैसे कि कैल्शियम की अवेलेबिलिटी अगर हो आपके फूड में और साथ में आयरन भी हो तो इन दैट केस आपकी कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, उसके अलावा अगर आपके फूड में फॉस्फोरस है एट द सेम टाइम आप कैल्शियम इनटेक भी कर रहे हैं तो इन दिस केस क्या होगा, आपकी कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड इन दिस केस फॉस्फोरस विल बी कॉल्ड एज इनहिबिटर. अब ये किस केस में होता है? दिस हैपेंड व्हेन हम दूध सोडा बहुत ही कॉमन ड्रिंक है जो कि हम पीते हैं एज़ पाकिस्तानीज़. तो जो है उसमें क्या होता है, हम सोडा ऐड करते हैं विद इन द मिल्क. तो सोडा के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है या एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है.
उसके बाद हमारे पास परसेप्शन ऑफ क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हमने देखने हैं। परसेप्शन ऑफ क्वालिटी में ये है कि वो पैरामीटर्स जिसके ज़रिए से हम फूड की क्वालिटी को जो है एंटिसिपेट करते हैं, उसको जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फूड की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, तो उनको हम कहेंगे परसेप्शन ऑफ फूड क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले जो पैरामीटर है दैट इज़ अपीयरेंस। ऑब्वियसली जब हमारा इंटरेक्शन होता है विद द फूड तो सबसे पहले हम उसको देखते ही हैं। फर्स्ट विजिबल इंटरेक्शन बिटवीन द फूड प्रोडक्ट एंड द ह्यूमन ऑब्जर्वर वाइल बीइंग इन एन एनवायरनमेंट, तो ये जो है हमारे अपीयरेंस ही है। विजिबल एट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूट्स टू अपीयरेंस। विजिबल एट्रीब्यूट्स में अब डिफरेंट हमारे पास आता है, शेप आता है, उसके साइज़ आता है, उसका कलर आता है। उसके अलावा जो है अगर उसमें कोई डैमेज वगैरह हुआ होगा तो वो भी हमें उसकी विजिबिलिटी भी हमें हो जाएगी। ठीक है, जो विजिबिलिटी का पैरामीटर है दैट इज़ मोस्टली मैनिपुलेटेड बाय द बिज़नेस फूड बिज़नेस होल्डर्स। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मीट लेने जाते हैं इन सम एयर कंडीशनड इन सम पैकेज्ड मीट हम लेने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस पैकेज्ड मीट को रेड लाइट के अंदर रखा होता है। एंड फॉर व्हाट रीज़न, द रीज़न इज़ के सो दैट उसका कलर जो है वो फ्रेश लगे, वो मीट पे जो है ऐसा लगे कि वो बिल्कुल अभी फ्रेशली कट मीट है। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, परसेप्शन मैनिपुलेट की जाती है, अपीयरेंस मैनिपुलेट की जाती है। सेम इज़ द केस अगर हम देखेंगे जैसे फ्रूट सेलर कोई होता है तो वो एप्पल्स के ऊपर रेड कलर की लाइट उसने लगाई होती है सो दैट कि वो रेड लाइट जब एप्पल से रिफ्लेक्ट हो तो ऐसा लगे कि दिस एप्पल इज़ वेरी फ्रेश एंड वेरी रेड, वो बहुत मीठा होगा, इसकी फूड क्वालिटी बहुत हाई है। तो इस तरह से जो है अपीयरेंस को मैनिपुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी परसेप्शन पैरामीटर है टेक्सचर। टेक्सचर इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड फेल्ट विद द फिंगर्स, टंग, पैलेट, टीथ। टेक्सचर्स किस तरह के होते हैं, क्रिस्पी, च्यू, हार्ड, टेंडर, क्रंची एटसेट्रा। बहुत सारे टेक्सचर्स विद इन द फूड पाए जाते हैं, लिक्विडी और विस्कस, रनी, ये सब जो हैं टेक्सचर्स हैं विद इन द फूड। अब इसकी कुछ साइंटिफिक जो डेफिनेशन है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ फूड टू द फोर्स अप्लाइड। जो है एक स्पेसिफिक फूड किस तरह से बिहेव करेगा जब उसके ऊपर फूड अप्लाई की जाए, फोर्स अप्लाई की जाएगी, तो उसको हम कहेंगे उसका टेक्सचर। फॉर एग्जांपल एक एप्पल का टेक्सचर होना चाहिए क्रिस्पी, जब उसे फोर्स अप्लाई करके थ्रू टीथ देखा जाएगा कि वो उसका क्रिस्पी टेक्सचर है कि नहीं, तो दैट विल बी एन इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दैट एप्पल। ठीक है जी, टेक्सचर चेंजेस विद द स्टोरेज कंडीशन एंड टाइम पास। दिस इज़ वेरी बेसिक कंसेप्ट कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि स्टोरेज उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा किया जाता है या उसका ऊपर से या उसका जो है टाइम लिमिट इंक्रीज़ कर दी जाती है, ऑब्वियसली तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और जो है उसका टेक्सचर भी इफ़ेक्ट होता है ड्यू टू वाटर लॉस और ड्यू टू ग्रीटीनेस और ड्यू टू ऑक्सीडेशन और इंजाइम एक्टिविटी। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से टेक्सचर इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेप्शन दैट इज़ फ्लेवर्स। फ्लेवर्स आर द इंटेंस प्रिपरेशन यूज टू इम्पार्ट टेस्ट एंड स्मेल। इनको जो है हम अकेले नहीं खा सकते बल्कि विद इन द फूड प्रिपरेशन ही ये यूज़ होते हैं। ये दो तरह के यूज़ होते हैं, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक। पहले जो शुरू में था कि सिर्फ जो है सिंथेटिक ही यूज़ किए जाते थे, जो है नेचुरल ही सिर्फ यूज़ किए जाते थे, लेकिन एज़ द फूड इंडस्ट्रीज़ सक्सीडिंग तो जो है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी अब यूज़ किए जाते हैं, बल्कि मोर रैपिडली जो है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ही यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेवर इनोवेशंस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड बिकॉज ऑफ अदर एडवांटेजेस लाइक हमें आउट ऑफ सीज़न भी फ्लेवर्स मिल जाते हैं। लाइक मैंगो का एक सीज़न होता है पर मैंगो आइसक्रीम हमें थ्रू आउट द ईयर मिलती रहती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इसके अलावा नेचुरल फ्लेवर्स क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्योंकि जो है क्रिटिकल है और इसमें कैपिटल जो है वो यूज़ होता है, ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, तो इसकी वजह से अगर कोई कंपनी नेचुरल फ्लेवर्स भी यूज़ करती है तो इन दैट केस भी उन्हें फॉर अ बूम ऑफ फ्लेवर्स उन्हें जो है सिंथेटिक एडिशन करना पड़ता है। So people, that's it from the lecture of food quality. Hopefully you will now be able to understand the concept of food quality. अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।